नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज का शास्त्र क्या है? आज के शास्त्र में पहला क्वेश्चन क्या है? आज के शास्त्र का क्वेश्चन है कि भारतेंदुयुगीन कविता की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति, सामाजिक जीवन की उपेक्षा, ब्रजभाषा में काव्यगति अभिव्यक्ति, समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक जीवन की उपेक्षा। क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन की उपेक्षा। ये जो है भारतेंदुयुगीन की विशेषता नहीं है। बाकी राष्ट्रीय भावबोध की अभिव्यक्ति ये भी है, ब्रजभाषा में काव्यगत अभिव्यक्ति ये भी है, समस्या पूर्ति के माध्यम से रचना कौशल की प्रस्तुति ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? अंग्रेजी शासन के प्रति प्रशंसा और विरोध के भाव की समान अभिव्यक्ति, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता की रचना, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, राष्ट्रीयता के स्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राकृतिक उद्दीपन का रूप में चित्रण। प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में चित्रण, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता के स्वर ये भी है, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता की रचना ये भी है, अंग्रेजी शासन के प्रति प्रशंसा और विरोध के भाव की सामान्य अभिव्यक्ति ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, राधा कृष्णदास, हरमिट का अनुवाद, श्रीधर पाठक, खड़ी बोली का आंदोलन, अयोध्या प्रसाद खत्री, मयंक महिमा, रविंद्र बद्रीनाथ, नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो सही सुमेलित कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। सही सुमेलित क्या है? तो सही है सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है वो है कि विसंगत अनुक्रम छांटिए। किसान, मैथिली शरण गुप्त, अनाथ, सियाराम शरण गुप्त, प्रिय प्रवास महाप्रसाद द्विवेदी, मिलन, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है मिलन, राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। मिलन जो है वो राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। बाकी किसान मैथिली शरण गुप्त का, अनाथ सियाराम शरण गुप्त का, प्रिय प्रवास महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का काव्य रूप है। क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है कि प्रगति काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण की रचना जो है किसान, वो किस काव्य का रूप है? तो वो है खंड काव्य का रूप। कौन सा है? खंड काव्य का रूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भारतेंदु प्रज्ञेदु कविता कामिनी कांत साहित्य सुधाकर उपाधियां संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से कि मैथिली शरण गुप्त से कि नाथूराम शर्मा शंकर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा नाथूराम शर्मा शंकर से। किससे हैं? नाथूराम शर्मा शंकर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? प्री प्रवास की विशेषता नहीं है। प्री प्रवास की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? संस्कृत के वर्णव्रत, कोमलकांत पदावली, खंड काव्य, भाव व्यंजनात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खंड काव्य। क्या हो जाएगा? खंड काव्य जो है प्री प्रवास की विशेषता नहीं है। बाकी संस्कृत के वर्ण है, कोमलकांत पदावली ये भी है, भाव व्यंजनात्मक ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य से जोधपुर के राजपूत सरदार पर आधारित काव्य कौन सा है? रंग में भंग, यशोधरा, सिद्धराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है चातक खड़ा चोंच खोले है। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घर लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? बैरी दल को ललकार कर गिरी वहाँ नागिन सी फूक फूक कर गिरी थी। शोर मौत से बचो, तलवार गिरी, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। पंक्तियों के रचयिता कवि कौन है? श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पंक्तियाँ किस कविता से? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ बैठे अपने बंधु को दंड देना धर्म है। तो पंक्तियाँ किस कविता से हैं? भारत भारती से हैं, जयद्रथ वध से हैं, साकेत से हैं, प्रिय प्रवास से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयद्रथ वध की हैं। किसकी हैं? जयद्रथ वध की हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार लगाइए। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, द्वापर, यशोधरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा भारत भारती, उसके बाद साकेत, उसके बाद यशोधरा, फिर होगा द्वापर। ये सभी
मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के विषय में असंगत कथन है, कौन सा है? ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी के 1986 में हुआ था। इनकी प्रथम पुस्तक जयद्रथ वध है। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकी प्रथम पुस्तक जयव्रत नहीं है। क्या है? इनकी जो प्रथम पुस्तक है वो जयव्रत नहीं है। बाकी ये राम भक्ति कवि थे, ये सही है। इनका जन्म झांसी के 1986 में हुआ था, ये भी सही है। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी के रचनाकार हैं, कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि त्रिधारा और मुकुल कविता संग्रह है, किसका है? जगन्नाथ मिल्दिल का, उदय शंकर भट्ट का, सिया राम शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अब नीरे दे। काव्य पंक्तियाँ किस संग्रह की हैं? लहर की, प्रेम पथिक की, करुणालय की, कानन कुसुम की। तो किसकी पंक्तियाँ? ये जो हैं लहर की हैं। किसकी है? लहर की। कोलाहल माने क्या होता है? शोर। नाविक माने जो नाव चला रहा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंबर माने आकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। कामायनी के विषय में यह कथन किसका है? किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, मुक्तिबोध ने, रामचंद्र शुक्ल ने कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तुम भूल गए पुरुषतस्त भाव में कुछ सत्ता है नारी की, समर सत्ता है संबंध बनी अधिकार है अधिकारी की। यह पंक्तियाँ कामायनी में किसने कही हैं? श्रद्धा ने, ईड़ा ने, मनु ने, काम ने। तुम भूल गए पुरुषतस्त मोह में, मोह होगा ये। मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरस सत्ता है संबंध बनी अधिकार है अधिकारी की। तो एक पंक्तियाँ किसने कही हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं वो कही हैं ईड़ा ने। किससे कही हैं? मनु से कही हैं। किससे कही हैं? मनु से कही हैं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन रचनाओं का सही अनुक्रम है क्या है? वीणा पल्लव परिमल, परिमल वीणा पल्लव, पल्लव वीणा परिमल, वीणा परिमल पल्लव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ए, वीणा पल्लव परिमल। क्या है? वीणा पल्लव परिमल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह छंद किस कविता का है? प्रथम, रसीम का, मोहों का, पल्लव का, वीणा का। तो ये किसका है? मोहों का। किसका है? मोहों का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं कौन? कौन किया गया है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन किया गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किए गए हैं कवि सम्राट की उपाधि से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। कविता पंक्तियाँ किस कविता की हैं? वीणा की, युगांत की, काला और बूढ़ा चांद, युगवाणी की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा युगवाणी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? युगवाणी की हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है इस दुख में पाओगे सुख की धुंधली एक निशानी, आहो के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महावीर वर्मा की, भगवती चरण वर्मा की, राम कुमार वर्मा की या पंत मधुकरण की। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। इस दुख में पाओगे सुख की एक धुंधली एक निशानी, आहो के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा की। किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है छायावादी काव्य का केंद्रीय भाव है क्या है? नारी का अबला रूप में चित्रण, सूक्ष्म प्रकृति पर्यवेक्षण, व्यक्तित्व भावों के आरोह अवरोह की प्रधानता, मानवतावादी जीवन की दृष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तित्व भावों के आरोह अवरोह की प्रधानता। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व भावों के आरोह अवरोह की प्रधानता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ये जो है रिवीजन क्लास है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है क्या? नहीं है। मार्क्सवादी जीवन दृष्टि, सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति, जन जीवन में सौंदर्य की खोज, सांकेतिक और चित्रात्मक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांकेतिक और चित्रात्मक भाषा। ये जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। मार्क्सवादी जीवन दृष्टि ये भी प्रगतिवादी की विशेषता है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति ये भी है। जन जीवन में सौंदर्य की खोज ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है, राहों के अन्वेषी कहा गया? तार सप्तक के कवियों को कहा गया है कि प्रथम तार सप्तक के कवियों को, कि दूसरे तार सप्तक कवियों को, कि चौथे तार सप्तक के कवियों को? किसको कहा गया है? तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है तार सप्तक के कवियों को। किसको कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आगे ने किस तार सप्तक में प्रयोगवाद संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया है? प्रथम तार सप्तक में, द्वितीय तार सप्तक में, तृतीय तार सप्तक में या चतुर्थ तार सप्तक में? किस में किया है? तो इन्होंने जो किया है वो उसमें किया है द्वितीय तार सप्तक में। किस में किया है? द्वितीय तार सप्तक में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक के कवि नहीं है। कौन नहीं है? शकुंत माथुर, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो कौन नहीं है? शकुंत माथुर। ये जो है नहीं है। क्या है? ये जो है नहीं है। मुक्तिबोध ये हैं, रामविलास शर्मा ये भी हैं, प्रभाकर ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आशंका के दीप अंधेरे में के नाम से मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में कब हुआ है? कल्पना में 1964, कल्पना 1954, कल्पना 1961 में, कल्पना 1963 में। तो किस में हुआ है? इनका जो प्रकाशन है अंधेरे दीप अंधेरे में, तो ये जो कविता का प्रकाशन है किस में हुआ है? 1964 में। किस में हुआ है? कल्पना 1964 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के रचयिता हैं कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? शमशेर मूढ़स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। किसने कहा है? मल यज्ञ ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, मधुरेश ने, रामविलास शर्मा ने। तो किसने कहा है? ये जो कहा है वो कहा है मल यज्ञ ने। किसने कहा है? मल यज्ञ ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। नरेश नरेश शर्मा ने है क्या लिखा है? उच्छ्वास लिखा है। पंत जी ने क्या लिखा है? प्रवासी गीत। और भैंसा गाड़ी किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने। मिलनी किसने लिखा है? बच्चन जी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? नरेंद्र शर्मा पंत भगवती चरण वर्मा। प्रवास गीत ये किसका है? ये जो है पंत जी का है। उच्छ्वास है वो नरेंद्र शर्मा का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? विसंगत अनुक्रम छांटिए। विसंगत अनुक्रम छांटिए। आत्मजयी कुंवर नारायण का, संशय की एक रात नरेश मेहता का, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का, द्रौपदी धर्मवीर भारती का, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। तो ये किसका है? ये जो है वो है द्रौपदी जो है धर्मवीर भारती का नहीं है। किसका नहीं है?
धर्मवीर भारती का नहीं है। उर्वशी रामधारी दिनकर की है। संशय की है रात नरेश मेहता की है। आत्मजय कुंवर नारायण। उन्मुक्त सियाराम। ये सभी सही है। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का सेकंड? बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, आज्ञा की, मुक्तिबोध की कि नरेश मेहता की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है इति। इति जो है किसकी है? किसकी कृति है? दिनेश नंदिनी डलमिलिया की, त्रिलोचन की, आज्ञा जी की, नरेश मेहता की? तो ये जो है किसकी कृति है? ये जो है वो है दिनेश नंदिनी डलमिलिया की। किसकी है? डलमिलिया की। तो ये था आज का शास्त्र। इससे पहले 2 शास्त्र हिंदी साहित्य के हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले शास्त्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।